गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास में चैप्टर 3.2 चल रहा था और उसमें लास्ट क्वेश्चन था 15 का a इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो आपको प्रूव करना है a की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, जहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए हमने जब क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा है, क्या पढ़ा है? गणितीय आगमन सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से तो देखिए पी एन एन इक्वल्स टू 1 के लिए पी एन, तो देखिए हमारे पास में ए ये दे रखा है और a की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। तो देखिए मैं n इक्वल्स टू 1 इसमें रखता हूं, तो a की पावर 1, n का मान क्या है? 1 है, तो n की जगह मैंने 1 रखा तो a की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? cos अल्फा। n की जगह 1 रखा cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां से क्या आ जाएगा? cos अल्फा। a की पावर 1 का मतलब a की पावर n का मतलब n इक्वल्स टू 1 दिया है तो a की पावर 1 हो गया ये, तो a की पावर 1 का मतलब a ही होगा। तो a बराबर देखिए हमारे पास में ये आ गया a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए ये क्या है? स्टेटमेंट सत्य है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए कथन कैसा है? सत्य है। फॉर n इक्वल्स टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। देखिए n इक्वल्स टू 1 के लिए कथन कैसा है? सत्य है। अब देखिए कथन n इक्वल्स टू k के लिए भी क्या होगा? सत्य है। अगर स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए सत्य है तो n इक्वल्स टू k के लिए भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। यानी कि कथन n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू k के लिए भी क्या होगा? सत्य होगा। तो यहां से देखिए p n की जगह मैं क्या रखूं? k, तो यह आ जाएगा a की पावर k, a की पावर k बराबर क्या आ जाएगा? cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा, तो cos k अल्फा। यानी स्टेटमेंट जो था n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू था, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या था? ट्रू था। तो n इक्वल्स टू k के लिए भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। तो कथन n इक्वल्स टू k के लिए भी क्या है? सत्य है। एक तो n की जगह मैंने k लिया, तो pk बराबर यहां पर देखिए n की जगह मैंने क्या ले लिया? k, a की पावर k बराबर n की जगह k रख दिया cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा। अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n इक्वल्स टू k के लिए भी सत्य होगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य होगा। n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इक्वल्स टू k के लिए अब हम सिद्ध करेंगे कि n = k + 1 के लिए भी कथन क्या है, सत्य होगा। तो वी प्रूव दैट
statement is true for n equals to k plus 1. We prove that n equals to k plus 1 statement is true. अब देखिए, अब n की जगह मेरे को क्या लेना है, k plus 1. तो देखिए यहां से a की पावर, यहां से लिख देता हूं p k plus 1, a की पावर k plus 1 बराबर, a की पावर k plus 1 बराबर क्या हो जाएगा, cos k plus 1 अल्फा. यहां से आ जाएगा sin k plus 1 अल्फा. यहां से आ जाएगा माइनस sin k plus 1 अल्फा. और यहां से आ जाएगा cos k plus 1 अल्फा. ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है. तो देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड a की पावर k plus 1. यहां पर देखिए n की जगह मैंने क्या रखा है, k plus 1. तो यहां पर आ जाएगा a की पावर k plus 1 बराबर cos k plus 1 अल्फा sin k plus 1 अल्फा sin k plus अल्फा cos k plus 1 अल्फा. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को लेके आएंगे. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a की पावर k plus 1. मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर k into a. a की पावर k plus 1 को क्या लिख दिया, a की पावर k into a. a की पावर k plus 1 को क्या लिख सकता हूं, a की पावर k into a. यानी कि ये इसकी पावर है, पावर को मैंने अलग कर दिया, a की पावर k into a. तो देखिए a की पावर k, a की पावर k का देखिए हमारे पास में रिजल्ट आ गया. ये मान ले देता हूं मैं इसको 1. तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए a की पावर k की वैल्यू क्या है मेरे पास में, cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा और cos k अल्फा इनटू a. a की पावर k का जो रिजल्ट था वो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए मैंने a की पावर k का रिजल्ट निकाल रखा है. ये a की पावर k का लिखा इनटू a. a मेरे को दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा. अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. इसकी पंक्ति होगा और इसका स्तंभ होगा, आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे. तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, cos के अल्फा cos अल्फा, यानी cos अल्फा cos के अल्फा प्लस cos के अल्फा cos अल्फा के साथ किया तो sin के अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा sin के अल्फा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी ये मल्टीप्लाई. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो sin अल्फा cos के अल्फा और sin के अल्फा प्लस sin के अल्फा एक मिनट भाई, cos sin अल्फा cos के अल्फा sin के अल्फा और cos अल्फा. अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी तो माइनस cos अल्फा sin के अल्फा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin अल्फा sin के अल्फा. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin माइनस का sin अल्फा और sin के अल्फा और प्लस cos अल्फा cos के अल्फा. ये आपस में मल्टीप्लाई होगी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में हुआ मल्टीप्लाई तो ये आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया.
तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos के अल्फा माइनस sin के अल्फा और sin अल्फा, cos के अल्फा sin अल्फा और sin के अल्फा cos अल्फा। अब सेकंड रो देखिए माइनस sin के अल्फा cos अल्फा और ये आ जाएगा cos माइनस का माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस sin अल्फा cos के अल्फा माइनस sin के अल्फा sin अल्फा प्लस cos अल्फा cos के अल्फा। अब देखिए यहां से cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसका फॉर्मूला बन गया है sin cos a cos b माइनस है तो cos a प्लस b का, तो यहां से आ जाएगा k अल्फा प्लस अल्फा cos a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा तो k अल्फा प्लस अल्फा। यहां से आ जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, तो यह आ जाएगा sin k अल्फा प्लस अल्फा k अल्फा प्लस अल्फा। यहां से आ जाएगा देखिए माइनस sin a k अल्फा cos k अल्फा और sin, यहाँ पे cos k अल्फा आएगा भाई। अब देखिए माइनस का sin k अल्फा cos अल्फा sin k अल्फा cos अल्फा और cos k अल्फा माइनस sin अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, तो यह बन गया sin, गड़बड़ क्यों आ रहा है भाई, ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, क्या चक्कर है। देखिए भाई माइनस sin के अल्फा cos अल्फा, ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस sin अल्फा cos के अल्फा, तो माइनस कॉमन ले ले इसमें, तो ये बढ़ जाएगा sin k अल्फा प्लस अल्फा और ये बढ़ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos k अल्फा प्लस अल्फा। तो देखिए ये आ जाएगा cos अल्फा, इसमें कॉमन ले लें तो k प्लस 1 अल्फा, यहां से आ जाएगा माइनस sin k प्लस 1 अल्फा और ये आ जाएगा sin k प्लस 1 अल्फा, यहां से आ जाएगा cos k प्लस 1 अल्फा। तो देखिए ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये इसकी राइट हैंड साइड है, cos k प्लस 1 अल्फा cos k प्लस 1 अल्फा, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था मैं तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया cos k प्लस 1 अल्फा sin k प्लस 1 अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा आपको प्रूव करना है a की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin अल्फा cos n अल्फा, n इज पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूवमेंट करेंगे। तो देखिए p n n इक्वल्स टू 1 के लिए लिया, तो देखिए यहां से n का मान 1 रखा तो a की पावर 1, a की पावर 1 का मतलब 1 a ही रहेगा, तो यहां से आ जाएगा कि n की जगह 1 रखा तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो देखिए ये जो a है इस a के बराबर आ गया, इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट इज कैसा है ट्रू है, यानी n कथन जो है n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा सत्य होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए है तो n इक्वल्स टू k के लिए भी स्टेटमेंट कैसा होगा ट्रू होगा, तो कथन n इक्वल्स टू 1 के लिए भी क्या होगा ट्रू होगा, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए। तो p के a की पावर k यहां से हो जाएगा k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा, ये आ गया। अब हम सिद्ध करेंगे कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्या हो सत्य हो, तो अब हम सिद्ध करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए कथन कैसा हो सत्य हो। तो वी प्रूव दैट
statement is true for n equals to k plus 1. We prove that statement is true for n equals to k plus 1 के लिए। तो देखिए अब k की n की जगह हम क्या रखेंगे, k plus 1 रखेंगे, तो k की पावर k plus 1 cos n की जगह क्या आ जाएगा, k plus 1 अल्फा। यहाँ पर आ जाएगा k plus 1 अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा k plus 1 अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा n की जगह k plus 1 अल्फा। अब देखिए ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये a की पावर k plus 1 क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी क्या है राइट हैंड साइड। तो देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a की पावर k plus 1, इसको मैंने लिख दिया a की पावर k into a में, a की पावर k into a में। तो a की पावर k का देखिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट निकाल रखा है, a की पावर k का रिजल्ट है cos k अल्फा, यानी कि n की जगह आपको क्या रखना है, k रखना है, k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा into a की वैल्यू मेरे को दे रखी है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसकी फर्स्ट रो होगी, इसकी फर्स्ट कॉलम होगा, इसका फर्स्ट रो होगा, इसका सेकंड कॉलम होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होके आपके पास में ये बन जाएगी फर्स्ट रो पूरी। इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में आएगा ये। अब देखिए ये फॉर्मूले बन गए किसका, पहला बन गया cos a plus b का, ये बन गया sin a plus b का, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया sin a plus b का, और ये बन गया cos a plus b का, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि cos a plus b का k अल्फा प्लस अल्फा, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, इसमें भी अल्फा कॉमन, इसमें भी अल्फा कॉमन, इसमें भी अल्फा कॉमन, तो यहाँ से अल्फा बाहर निकाल दिया तो यहाँ से बच गया k plus 1, यहाँ से आ जाएगा k plus 1 अल्फा, k plus 1 अल्फा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगी, मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट और राइट बराबर हो गई, इसलिए आप कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए n equals to k plus 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए n equals to k plus 1 सत्य है, ये बात इसमें लिख लेना भाई। अब देखिए आगे चलते हैं, 3.2 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब देखिए आगे इसके विविध मिसलेनियस देखिए इसका 3। देखिए भाई इसमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, माइनस प्लस में बहुत गड़बड़ होती है इसमें। छोटी सी मिस्टेक पूरे सवाल को गलत बना देती है। अब देखिए मिसलेनियस में दे रखा है, पहला ही सवाल है 3 का मिसलेनियस, पहला सवाल है a equals to -1 1 1 1, फाइंड करना आपको a स्क्वायर, क्या करना है a स्क्वायर फाइंड करना है। a स्क्वायर का मतलब a को 2 बार लिखना पड़ेगा, a को क्या लिखना पड़ेगा 2 बार, तो a स्क्वायर बराबर a को 2 बार लिखेंगे -1 1 1 1, और ये आ जाएगा -1 1 1 और 1। अब a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखिए -1 को -1 से किया तो प्लस का 1, तो प्लस 1, तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में होगा तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1।
अब एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक, और एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक, तो ये आ जाएगा 2 0 0 और 2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। या इसको हम 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाए 1 0 0 1। इसको हम क्या लिख दें 2i2। ये i2 की वैल्यू होती है भाई, 2i2 भी लिख सकते हैं इसको, या ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना है भाई 2 1 0 0 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। ए बराबर क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर दे रखा है आपको 4 2 -1 1। देन फाइंड करना आपको a - 2i और a - 3i। a - 2i a - 3i, इसको सॉल्व करना आपको। तो देखिए पहले मैं a - 2i निकाल लेता हूं इसका। तो a - 2i बराबर a दे रखा है मेरे को 4 2 -1 और 1 -2i। i देखिए i मैट्रिक्स A कितने में दे रखी है 2/2 में, तो i भी कितने में आ जाएगा 2/2 में, तो 1 0 0 और 1, तो यह आ जाएगा 4 2 -1 1। इसको मैं अंदर ले जाता हूं, माइनस को बाहर प्लस लगा दिया तो माइनस का 2 0 0 और माइनस का 2, यह आ जाएगा देखिए 4 - 2 2 + 0 -1 + 0 और 1 + -2 1 - 2, तो यह आ जाएगा 2 2 -1 -1। a - 2i की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई। अब मैं निकाल लेता हूं a - 3i। a - 3i की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए a की वैल्यू मेरे पास में है 4 2 -1 1 -3i। i देखिए हमारे पास में a 2/2 में है, तो i भी क्या आ जाएगी 2/2 में, तो i की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1 0 0 1। तो यह आ जाएगा 4 2 -1 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस को बाहर प्लस ले लें, अंदर लेके जाए तो -3 0 0 और -3, तो यह आ जाएगा 4 -3, यह आ जाएगा 2 + 0 -1 + 0 और 1 -3। तो देखिए यह आ जाएगा मेरे पास में 1 -1 2 -2। a - 2i की वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये a - 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास में ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए a - 2i a - 3i बराबर a - 2i की वैल्यू मेरे पास में आ गई 2 -1 2 -1। a - 3i की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1 2 -1 और -2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा ये 2 × 1 2
और 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2। अब इसी को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 2 -4। अब सेकंड रो देखिए इसका -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 -2 और माइनस माइनस +2। तो देखिए ये आ जाएगा 2 - 2 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। a - 2i इंटू a - 3i की वैल्यू क्या आएगी 0। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है a इक्वल्स टू 1 2 -3 4 और b इक्वल्स टू आपको दे दिया 4 और -1। फाइंड ए बी। क्या करना है फाइंड आपको करना है ए बी। तो देखिए ए बी कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। ए जो मैट्रिक्स है ये ए है और ये बी है। ए जो मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को कितने की दे रखी है 2/2 की 2/2 की। ए जो मैट्रिक्स है वो कितने की है 2/2 की। बी जो मैट्रिक्स है वो कितने की है 2 into 1 की है। देखिए रो पहले रो लिखे जाएंगे यानी कि पहले पंक्ति को लिखेंगे रो 1 और 2 दो रो है और एक कॉलम है। कॉलम क्या है 1 है। मैंने बताया कि ये तभी परिभाषित होगा ये तभी डिफाइंड होगा जब ये एक के कॉलम ए का कॉलम और बी की पंक्ति वेनिस्ट होनी चाहिए यानी कॉमन होनी चाहिए तभी ये डिवाइड होगा नहीं तो नहीं होगा। तो दोनों में कॉमन आ गई ये चीज। इसका मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके बनेगी वो क्या बनेगी 2 into 1 की बनेगी जिसमें 2 तो रो होंगी। रो कितनी होगी 2। कॉलम क्या होगा 1। पंक्ति क्या होगी 2। पंक्ति कितनी होगी 2 और स्तंभ कितने होंगे 1 होगा। ए और बी ए मेरे पास में है 2/2 की बी मेरे पास में है 2 × 1 यानी कि बी क्या है 2 पंक्ति है इसमें 1 और 2 पंक्ति 2 कॉलम 1 यानी स्तंभ 1 है। और ये तभी परिभाषित होगा जब ए का कॉलम ये परिभाषित तभी होगा जब ए का कॉलम और बी की पंक्ति आपस में वेनिस्ट होनी चाहिए यानी कॉमन होनी चाहिए। दोनों में कॉमन आ गया 2 तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके बचेगी वो कितने की बचेगी 2 × 1 की बचेगी यानी उसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। तो देखिए ए बी करते हैं 1 2 -3 और 4 बी 5 और 1। तो देखिए 1 into 5 प्लस 2 into 1 2। 1 into 5 2 into 1 2 into 1 2 रहेगा 5 + 2 7। अब सेकंड रो देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ -3 into 5 माइनस के 15 प्लस 4 into 1 4। ये क्या आ गया 5 2 7 और 15 में 4 गए माइनस के 11 तो 7 - 11।
अच्छा, यहाँ पे -1 है भाई, 5 और -1 है ये, तो 5 माइनस 5 माइनस का 2 और माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, माइनस का 1 है भाई, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया था, इसमें देखिए -5 और -1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को -1 से करेंगे -2, -15 और माइनस का 4, तो यहाँ से बचेगा 5 में 2 गए 3 और 5 4 9 19, 3 और -19। तो देखिए मेरे पास में जो कॉमन निकालने के बाद में कितने की मैट्रिक्स होती, 2 × 1 की, जिसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम, तो देखिए 2 रो हो गई और 1 कॉलम हो गया इसका, तो कितने की बढ़ गई, 2 × 1 की। ये इसका आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, a बराबर माइनस आइटा 0 0 और आइटा, b दे रखा है आपको 0 आइटा आइटा और 0, और आइटा स्क्वायर का मान दे रखा है -1, तो फाइंड करना आपको बी ए। क्या फाइंड करना है, बी ए। तो पहले b को लिखेंगे फिर a को लिखेंगे, ये भी 2/2 में, ये भी 2/2 में, तो देखिए b मेरे पास में 0 आइटा आइटा और 0, a मेरे पास में माइनस आइटा 0 और 0 और आइटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0, आइटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर, आइटा को माइनस आइटा से तो माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस 0, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और आइटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो देखिए ये आ जाएगा 0, आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, यहां से आइटा स्क्वायर का -1 तो यहां से आ जाएगा +1 और ये 0, ये इसका आंसर आ जाएगा 0 -1 1 और 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, a माइनस बी दे रखा है और a प्लस बी दे रखा है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, a माइनस बी बराबर 1 1 -1 1 1 0 1 0 0, a प्लस बी दे रखा आपको 3 5 -7 -1 1 और 4 11 8 और 0। फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो
देखिए a और b की वैल्यू निकालने के लिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। तो a माइनस b प्लस a प्लस b। तो देखिए a माइनस b की वैल्यू मेरे पास में 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 प्लस a माइनस b की वैल्यू रख दी, a प्लस b की वैल्यू रखेंगे 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 2a बराबर, जोड़ते हैं देखिए 1 प्लस 3 1 प्लस 5 माइनस 1 और माइनस 7 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 0 प्लस 4 1 प्लस 11 0 प्लस 8 0 प्लस 0। 2a बराबर आ जाएगा हमारे पास में, देखिए ये 4 6 और माइनस 8 0 2 4 12 8 और 0। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया, तो 2a बराबर, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ये जो 2 था वो डिवाइड में आ जाएगा 4 6 माइनस 8 0 2 4 12 8 और 0। अब प्रत्येक रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 और 0। ये a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2 3 माइनस 4। यहाँ से देखिए 2a बराबर ये चीज आ गई, इनको जोड़ा तो मेरे पास में ये आ गई, तो a की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 को प्रत्येक रो के साथ में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में a की वैल्यू आ जाएगी ये। अब मेरे को निकालनी है a माइनस a की वैल्यू और b की वैल्यू चाहिए मेरे को। अब देखिए b की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको माइनस कर दूं, यहां से क्या कर दूं माइनस कर दूं, a माइनस b माइनस a प्लस b। a की वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब मैं b की निकालता हूं, तो देखिए b की निकालने के लिए a माइनस b, पहले मैंने दोनों को ऐड कर दिया, a की निकल गई। अब b की निकालूंगा तो प्लस की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये a माइनस b की वैल्यू आ गई माइनस a प्लस b की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई। यहाँ से देखिए इसको अगर माइनस को हटाऊंगा तो ये देखिए क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, तो यह आ जाएगा देखिए a माइनस बी माइनस a और माइनस b, तो यानी कि a से a कटेगा तो माइनस का क्या होगा 2b। यह आ जाएगा देखिए a माइनस b माइनस a माइनस b बराबर a से a कट जाएगा, माइनस का 2b बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 3 सॉरी 1 माइनस 3 1 माइनस 5 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 1 प्लस 7, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस बना देगा, माइनस 1 इधर से तो माइनस 1 प्लस 7 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 माइनस 1 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 अब होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 4 0 माइनस 4
1 minus 11, 1 minus 11, 0 minus 8, 0 minus 8, 0 minus 0, 0 minus 0। तो देखिए यहां से आ जाएगा माइनस का 2b बराबर माइनस का 2 माइनस का 4, यहां से आ जाएगा 6, यहां से 2, ये 0 और ये माइनस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 8 और ये 0। ठीक है भाई। अब b की वैल्यू निकालूंगा तब क्या आ जाएगा, देखिए b की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो b बराबर आ जाएगा -1/2। ये आ जाएगा -2 -4 6 2 0 -4 -10 -8 और 0। तो b बराबर आ जाएगा -1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से -1, ये 0 और ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 0। ये b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो a और b की वैल्यू मैंने निकाल दी आपकी, a और b। देखिए क्वेश्चन 5 था ये a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा था आपको निकालना था a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू आपकी आ गई है। तो देखिए आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है, बाकी कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।